तो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 ईट व्हेन यू नीड। खाना तभी खाओ जब तुम्हें क्या हो, आवश्यकता हो। अच्छा, सपोर्टिव गाइडलाइन क्या है? एक्सप्लेन स्टूडेंट ब्रीफली अबाउट द वेरियस रीजन फॉर द स्पॉइलेज ऑफ द फूड। यानी आप अपने विद्यार्थियों को बताएं एक शॉर्ट फॉर्म में कि क्या क्या कारण होते हैं कि फूड जो होता है ख़राब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, क्या क्या रीजंस हैं। और उनको सिखाइए कि ऐसी कौन कौन सी तरकीब या ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसके माध्यम से हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब उनको बचाए रखना, संरक्षित करना। जैसे हमारी मदर्स वगैरह जो हैं सब्जी वगैरह कैसे रखती हैं, क्या क्या नियम वगैरह होते हैं, है ना। रीज़न फॉर स्पॉइल फूड हम पढ़ते हैं। अच्छा, द समर वेकेशन हैड नाउ जस्ट बिगिन। यानी कि जो हमारी गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो अभी अभी क्या हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं। यश और जो रीना है बड़े ही एक्साइटेड हो रहे हैं टू हियर द hear the that the parents will take them to their grandfather's house in Jaipur। वो बहुत ज़्यादा सुनकर के एक्साइटेड हो रहे हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर के जाएंगे अपने ग्रैंडफादर के घर पे, जो कि कहाँ पर रहते हैं, हमारे जयपुर में रहते हैं। एज एट लॉन्ग जर्नी, हालांकि जर्नी तो कैसी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए अभी से क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं कि यात्रा के अंदर वो क्या क्या सामान लेकर के जाएंगे, क्या क्या सामान खाएंगे उस दौरान, है ना। क्योंकि समय जो आपका जो सफ़र होता है वो बड़ा ही कैसा होता है, लंबा होता है। तो बीच में बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या लगती है, भूख लगती है। उनके पेट में क्या कूदते हैं, चूहे कूदने लग जाते हैं। रैट्स आर जंपिंग इन देयर स्टमक्स। अच्छा, तो मदर जो है खाना जो है प्रिपेयर करती है फॉर द ट्रैवलिंग। मदर जो है जल्दी उठ जाती है, वॉक अप अर्ली। वेक की सेकंड फॉर्म है वॉक। अच्छा, मदर जो है जल्दी उठ जाती है और फटाफट से क्या बनाने लगती हैं, प्रिपेयर अ वेजिटेबल ऑफ पोटैटो, दाल एंड पूरी, ये बनाती है। अलॉन्ग विद दिस, इसी के साथ वो कुछ पीकल, अचार भी रख लेती है और मुरब्बा भी रख लेती है इन द टिफ़िन। अच्छा, एक बड़ी सी बॉटल रख लेती है पानी की अपने साथ में, ताकि बच्चों को प्यास लगे, व्हेन दे आर थर्स्टी, तो उनको पानी पिला दिया जाए। अच्छा, दे ऑल स्टार्टेड देयर जर्नी। उनकी जो यात्रा जो शुरुआत होती है, जो ट्रेन है वो आने वाली है कितने बजे, 7 AM। AM सुबह को दर्शाता है, 12 बजे के बाद PM चलता है। अच्छा, इन द ट्रेन में जो है काफ़ी सारे वेंडर्स आ रहे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। दे आर selling different things like potato chips, namkeen, there is something snacks, kurkure, मिर्ची बड़े, है ना। अच्छा, when the teacher children wants to be eat all these things, जो बच्चे जो हैं इन सब की मांग करते हैं कि हमें भी खाना है ये सब चीज़, तो उनके फादर क्या कहकर चुप करा देते हैं। आपकी मदर ने सुबह पहले जो है खाना जो है बहुत ज़्यादा फूड जो है, टेस्टी फूड, हेल्दी फूड क्या किया है, तैयार किया है सुबह जल्दी उठ करके। पहले उसे खाते हैं, फिर आपको जो खाना है वो खा लेना। अब मदर जो है ओपन करती है टिफ़िन, और वो ये देख कर के बड़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो दाल है वो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, स्पॉइल, ख़राब हो चुकी है। बच्चों, ये ट्रेन आने वाली है हमारी, द ट्रेन, रेलवे पे प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, रीना जो है आस्क पूछती है अपनी मदर से, क्या पूछती है रीना कि माँ, मदर, वाई डिड द दाल गेट स्पॉइल, दाल खराब क्यों हो गई। द मदर रिप्लाई, मदर क्या कह रही है उससे रिप्लाई में, आंसर क्या दे रही है, दाल गॉट स्पॉइल्ड ड्यू टू हीट। यानी कि मैंने जो दाल है वो क्या कर ली थी, गरम कर दी थी। आई शुड नॉट प्रिपेयर दाल, यानी कि मुझे दाल बनानी नहीं चाहिए थी, दाल को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए था। अच्छा, थिंक एंड एक्सप्लेन। अच्छा, आप इस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, थिंक एंड एक्सप्लेन। अच्छा, हाउ डिड मदर कम टू नो दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड। यानी कि उसकी मदर को कैसे पता चला कि दाल जो है ख़राब हो चुकी है। ख़राब कैसे हो जाती है, दाल में ऊपर जो है आप बोल सकते हैं कि बबूले से आने लग जाते हैं, ऐसे समथिंग जो ड्रॉप्स होती हैं कुछ ऊपर की ओर आने लग जाती हैं, और कुछ एक से फटा फटा सा महसूस होने लग जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है। और जो दाल का जो एक्चुअल जो टेस्ट होता है सूंघने पर,
हमारी जो नोज़ है वो स्मेल करके बता देती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। अब कई बच्चों की जुकाम लगी हुई रहती है तो उनका कोई इलाज नहीं है, तो आप लोग क्या लीजिए, भाप वगैरह लीजिए, काली मिर्च लीजिए, अदरक लीजिए, दवाइयाँ हैं वो लीजिए। तो नाक सूंघने, देखो मेरी नाक बहुत तेज़ है, तो मैं सूंघ करके ही बता देती हूँ कि दाल क्या हुई है, ख़राब हो गई है या नहीं हुई है, छाछ खट्टी ज़्यादा है या फिर छाछ मीठी है, सूंघ करके ही। चाय ज़्यादा मीठी है या फिर थोड़ी फीकी है, चाय में अदरक डली है या नहीं डली है, ये सारी चीज़ें सूंघ कर बता देते हैं। तो ये बोला ही क्या है, आसान है, इट विल डिपेंड ऑन द टेस्टेस। अच्छा, व्हाई डिड ओनली दाल गेट स्पॉइल्ड, दाल ही जल्दी क्यों ख़राब हो जाती है ना। अच्छा, व्हाई डिड ड्राई वेजिटेबल ऑफ पोटैटोज नॉट गेट स्पॉइल्ड, यानी कि जो सूखे जो आलू होते हैं वो ख़राब क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या है, सूखे हुए। दाल में क्या लगता है, छौंकन वगैरह लगता है ना। और सुबह पहले आपने क्या किया है, बनाया और फटाफट फटाफट वो क्या है, आपने गरम गरम ही क्या कर दिया, पैक कर दिया। और सुबह जो है आप सुबह के लिए ट्रेन के लिए आ रहे हो 7 बजे के लिए, मदर ने पता नहीं कितने बजे, 3 बजे, 2 बजे, पता नहीं 4 बजे उठ कर के खाना बनाया, जल्दी जल्दी गर्म खाना जो है पैक कर दिया, घर से निकल रहे हो आप, है ना। तो फटाफट का काम शैतान का काम, तो हमें वैसे नहीं करना है। इसलिए तो अपनी जो मदर है वो टिफ़िन में जो सब्ज़ी जब पैक करती हैं तो हमेशा ठंडी करके भेजती है ना, बोलती है बेटा इसको थोड़ा ठंडी कर ले, चम्मच से इसको थोड़ा सा हिला ले, या पानी के अंदर जो है भगोने के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर के इसके अंदर पानी के अंदर इसको बिठा दे, जो भी कटोरी है उसके अंदर सब्ज़ी डाल देते हैं और फिर वो ठंडी हो जाती है, उसकी जो भाप है वो उड़ जाती है ऊपर की तरफ, इवेपोरेट हो जाती है, राइट। अच्छा, अब जो ड्राई पोटैटोज़ है वो तो क्या नहीं होते हैं, स्पॉइल नहीं होते, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का छौंका नहीं डला है। और जो ड्राई पोटैटोज़ होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, गर्म होते हैं, और उसके छिलके उतारते हैं तो उसके बाद में वो ठंडे हो जाते हैं। इफ़ दे हैड ईटन ड्राई वेजिटेबल्स, अगर वो सूखी अगर वो आपके वेजिटेबल्स ऑफ पोटैटोज़ खाएँ आफ्टर 2 वीक, 2 दिन के बाद में खाएँ, वुड इट रिमेन ईटेबल, क्या 2 दिन बाद में जो है आप क्या खाओगे, ड्राई वेजिटेबल ऑफ पोटैटोज़ खाओगे, तो क्या वो सही रहेंगे क्या? आई वुड से नो, यानी हम लोग वो खाने योग्य नहीं रहते हैं, है ना। विच ऑफ दीज वुड नॉट बी स्पॉइल्ड इवन आफ्टर 2 और 3 डेज, यानी कि जो चीज़ स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, 2 या 3 दिन बाद में आराम से क्या हो जाती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी। तो आपके हर प्रकार की सब्जी जो कि छौंकन लगा हुआ है तो आपके 1 दिन बाद में ही ख़राब हो जाती है। इवन समर्स के टाइम तो ये होती है, सब्जी जो सुबह बनाई हुई जो सब्जी होती है वो दिन तक होते होते दोपहर के 2, 3, 4 बजे तक तो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है, राइट। सर्दियों के समय ऐसा नहीं होता, आप सुबह खा सकते हैं। जो आपने सुबह जो सब्जी बनाई है वो अगले दिन के दोपहर तक भी खा सकते हैं, कि उस समय जो है ज़्यादा क्या नहीं होती, आपके गर्मियाँ नहीं होती हैं, है ना। ड्यू टू द रीज़न क्या होता है सब्जी खराब होने का, ड्यू टू द हीटनेस, ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से। अच्छा, रीना अपनी मदर से क्या पूछ रही है, व्हाट शी आस्क्ड, व्हाई डिड पीकल, यानी कि पीकल, सॉस, वेजिटेबल ऑफ पोटैटोज डोंट गेट स्पॉइल्ड, कि ये चीज़ें ख़राब क्यों नहीं होती है मदर। फादर एक्सप्लेन करते हैं कि बेटा जो पोटैटोज होते हैं वो कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, और इनको अगर हम फ्राई कर लें किसमें, ऑयल के अंदर, तो ये क्या बन जाते हैं, फ्रेंच फ्राइज बन जाते हैं। और इनके अंदर क्या कंटेन नहीं होता है, पानी नहीं होता है, क्योंकि ये कैसे बिल्कुल ड्राई हैं, बिल्कुल कैसे हैं, सूखे हुए हैं, है ना। पिकल वगैरह, सॉस वगैरह, ये सब क्या है, एक तरह के प्रिजर्वेशन है। अब आप बात करो, जो अचार होता है, पिकल अचार ही तो होता है, तो जो अचार है, अचार के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, ज़्यादातर वो तेल के ऊपर। आपने देखा होगा मदर जो है अचार बनाती है तो उसके ऊपर ऊपर तक क्या रहता है, तेल से वो भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फफूंद नहीं लगती, जिससे अचार ख़राब नहीं होता। साल साल भर तक, 2-2 साल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नमक डाला जाता है उनको प्रिजर्व करने के लिए। सॉस के अंदर भी ऐसा ही होता है, तो वो उनके अंदर प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल डाले जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या नहीं होते हैं, रॉटन नहीं होते, ख़राब नहीं होते हैं। रॉटन का मतलब ख़राब होना। अब आप देख पा रहे हैं चपातीस, ब्रेड, ओके। अच्छा, ड्यू टू मॉइस्चर, नमी की वजह से, एयर और टेम्परेचर और फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, सब चीज़ें किसके अंदर अकर हो जाती है, फूड आइटम्स के अगर अंदर, खाने के अंदर नमी पैदा हो जाए, हवा वगैरह, टेम्परेचर की वजह से कवक लग जाती है, फंगस, है ना, कवक लगना, वाइट वाइट फफूंद आ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स वगैरह, सूक्ष्म जीवी, ये आपके फूड आइटम को क्या कर देते हैं, जल्दी ही खराब कर देते हैं। इसका जो स्मेल है, टेस्ट है, वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं।
अब फूड जो है क्या हो जाएगा, जल्दी ख़राब हो जाएगा, अनफिट होता है हमारे लिए, हम लोग उसको कंज़प्शन नहीं कर सकते, कंज़प्शन यानी खा नहीं सकते हो आप उस चीज़ को। अब कई सारे केमिकल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके फूड आइटम्स को प्रिज़र्व करने के लिए, उन्हें बचाए रखने के लिए कि हम जो है सालों साल अचार खा सकें, सालों साल हम लोग अच्छी-अच्छी चीज़ें खा सकें। ओके, द नेक्स्ट पेज इज़ फाइंड आउट एंड राइट दिस। इफ़ फूड आर नॉट प्रिजर्व, अगर खाने को सही ढंग से बचाया नहीं जाए, प्रिकॉशन नहीं किया जाए, ऐसे कुछ फूड्स के नाम बताइए जो कि 1-2 दिन में ख़राब हो जाते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर, 1 मंथ के अंदर और इवन पूरे साल के अंदर भी क्या हो जाते हैं, डू नॉट स्पॉइल्ड इवन इन 1 ईयर, 1 साल तक। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा लास्ट वन का, पीकल, है ना। स्पॉइल विद इन अ मंथ, समथिंग आपके जो सॉसेस वगैरह बनते हैं विद इन अ मंथ आपके क्या हो सकते हैं, ख़राब नहीं हो सकते हैं जो घर में बनते हैं। आप बाहर से लेकर के आओगे सॉस, वो तो चल जाएगा आपके, है ना, लेकिन उसकी भी एक एक्सपायरी होती है साल भर तक की, या 12-6 महीने 8 महीने तक की। 3 से 4 दिन तक ये सर्दियों का समय रहता है, आप सब्जी आराम से जो है यूज़ ले सकते हैं। 3 से 4 दिन तक आपके हलवा रह सकता है। अपन हलवे खाते हैं, आपको कौन सा हलवा पसंद है ज़रूर बताना। अच्छा, किसी ने लौकी का हलवा खाया है, किसी ने नारियल का हलवा खाया है, किसी ने हम लोग गाजर का हलवा तो बहुत ज़्यादा खाते हैं ना। अच्छा, किसी ने मूली का हलवा खाया है क्या, ज़रूर बताना। स्पॉइल विद इन 1 और 2 डेज़, ये आपके हमारे नॉर्मल जो वेजिटेबल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती है, फ्रूट्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं, है ना। अच्छा, हाइजीन फूड, हाइजीन का मतलब क्या होता है, साफ़ सुथरा एकदम, बिल्कुल एकदम, जैसे सेब होते हैं, सेब क्या होते हैं, एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, है ना, साफ़ सुथरे, उसके अंदर बिल्कुल भी जो है कीड़े वगैरह नहीं लगे होते हैं, कहीं से भी खराबी नहीं होती है। लेकिन कई ऐसे आपके एप्पल आ जाते हैं जिसमें क्या होते हैं, अंदर से क्या हो जाता है, खोखला निकल जाता है, या ब्राउनी जो है पार्ट निकलता है अंदर का, तो वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आपने वो कहानी सुनी है कि पिताजी जो है आपके 2 किलो सेब लेकर के आए अलग अलग थैली के अंदर, एक सेब जिसके अंदर सारे के सारे सेब क्या थे, बिल्कुल परफेक्ट एकदम अच्छे सेब थे, वहीं एक थैली के अंदर एक सेब क्या था, बिल्कुल ख़राब था, बाकी तो सब सही थे। लेकिन फिर जब 2 दिन बाद उस बच्चे को बाहर निकालने के लिए कहा, तो फिर वो जो कहानी आपको पता है ना, कि एक सेब जो है पूरे सेब को क्या कर देता है, एक जो गंदी मछली होती है, ये जो एक गंदा ख़राब जो सेब था, वो पूरे के पूरे 3-4 सेब को क्या कर दिया, उसने धीरे धीरे ख़राब कर दिया। ऐसे ही बच्चों, आपको भी ऐसा ही सिखाया जाता है कि आप भी बुरी संगति में ना बैठें, क्योंकि अगर आप बुरी संगति में बैठेंगे, अच्छे लोगों से बात नहीं करेंगे, अच्छे फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो आप लोग क्या सीखोगे, आप बैड वर्ड सीख जाओगे, आप अच्छे से बात नहीं करोगे। तो हमें ऐसा थोड़ी करना है, हम अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, हमें अच्छी-अच्छी पोस्ट पर जाना है, हम हमारे नेशन को सेफ सर्व करना है, हमारे देश की रक्षा करनी है। अब आप में से ही कोई आर्मी वाला बनेगा, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, है ना? और कोई मेरे जैसे टीचर भी बनेंगे कुछ लोग। अच्छा, यहाँ पर जो है हाइजीनिक फूड यानी कि साफ-सुथरा अच्छा-अच्छा खाना। ड्यूरिंग समर डेज़, गर्मियों के समय में फूड जो है जल्दी क्या हो जाता है, खराब होने लग जाता है, स्पॉइल होने लग जाता है जल्दी। ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा क्या रहती है उस समय, हाई टेम्परेचर। अच्छा, अब की बार राजस्थान का 55 पार चला गया था टेम्परेचर। कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा ईचिंग, क्या बताऊँ, बाप रे बाप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिमेन एक्टिवली। अच्छा, टू बी प्रिवेंट फूड, हमें फूड को बचाने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फूड को कवर करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह के अंदर रखना पड़ेगा, जहाँ पर आपको क्या रहे, कूलनेस हो, यानी कि ठंडाई का ऐसा इलाका हो, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर होती है ठंड, तो बाकी और कहाँ नहीं होती है। अच्छा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो वेंडर्स वगैरह जो हैं, अब ट्रेन की बात आ गई है ना, तो वेंडर्स वगैरह कुछ आ रहे हैं आपके यहाँ पर, तो अब जो है सुयश और रीना दोनों ही क्या बोल रहे हैं, अगेन स्टार्टेड देयर इंसिस्टिंग, वो क्या बोल रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं, इंसिस्ट करना, बार बार आग्रह कर रहे हैं, अपने माता पिता सबको बोल रहे हैं कि हमें भी कुछ क्या दिला दो, कुछ स्टफ दिला दो, कुछ खाने पीने का सामान दिला दो, इन जो सामान बेच रहे हैं उनसे, ताकि हम भी उन चीज़ों को खा लें। अब क्या हो रहा है कि ऑन दिस सिंग, अब इस समय जो है फादर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब तुम्हारी माँ वाइल प्रिपेयरिंग सच अ फूड, पीपल डू नॉट पे अटेंशन टू हाइजीन एंड क्लीननेस। जब हम क्या करते हैं, खाना जब बनाते हैं, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर फूड,
है ना? तो आप क्या कर कई कई जो लोग होते हैं वो क्या नहीं करते हैं, अच्छे से साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ-सुथरा नहीं रखते हैं, पट्टी वगैरह का जो रसोई वगैरह होती है, जो सामान आप जिन डिब्बों से निकालते हो, जिन बॉक्सेस से निकालते हो, तो वो बिल्कुल कैसे नहीं होते, साफ नहीं होते हैं। आप जो है हैंड वॉश वगैरह करके, वेजिटेबल्स को धो कर के ऐसा नहीं करते हो। तो वी शुड नॉट ईट देम, हमें उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। जो चीज़ साफ नहीं है तो उसे क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बी ईट देम। डिस्कस इट। अच्छा, व्हाट हाइजीनिक प्रिकॉशन डू वी टेक व्हाइल मेकिंग फूड एट होम? हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हम खाना बनाए तो हमें खाना बनाते समय उसका ध्यान रखना चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, जब आप वेजिटेबल्स बना रहे हो तो आपको उसको क्या करना है, बिफोर यू वॉशिंग। लेकिन आप ऐसे मत करने लग जाना कि आप भिंडी लो, लेडी फिंगर लो और लेडी फिंगर को काटने के बाद आप धो रहे हो। बिफोर cutting, before you cutting the finger, lady fingers, then आपको क्या करना है, उससे पहले क्या करना है, you should be wash before cutting the lady fingers. अच्छा, try out and explain. अच्छा, what is the level of hygiene can at the place where hotel, cartmen, vendors preparing food, evaluate on the basis of the following points. यानी कि आप किस तरह से एक लेवल बताएंगे कि हमें साफ सफाई किस लेवल की रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे होटल्स वगैरह होते हैं, ढाबे होते हैं, कार्टमैन्स वगैरह होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, वेंडर्स होते हैं, जो हाथों में सामान लेकर के प्रिपेयरिंग, है ना, बेचते रहते हैं सामानों को। तो आप उनको किस तरह से बोलोगे? तो आपने देखा होगा जो बाहर जो खाना बनता है वो बड़े ही अनहाइजेनिक तरीके से बनता है खाना, है ना। कप उनका जो कपड़ा होता है वो बड़ा ही गंदा होता है। यू कैन देखना, आप पानी पताशे वाले को देखना, आप जो चाउमीन वगैरह, मोमोज वगैरह बनाते हैं, खाने वगैरह बनाने वाले को देखना, जो पाव भाजी बनाता है, छोले कुलचे बनाते हैं, होटल्स वगैरह के अंदर आप देखना सब्जी किस तरह से काटी जाती, ना तो उनको अच्छे से वॉश किया जाता है, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि भई हाइजीनिक रहे हमारा, बिल्कुल साफ-सुथरा। तो हमें क्या करना है, वॉश करना है अपनी वेजिटेबल को। सबसे पहले जिस जगह पर आप काम करो उस जगह को साफ करो, अपने हाथों को धो, वाटर को भी क्या करो, वाटर बीइंग यूज्ड, जब आप पानी को, जो पानी से करेंगे सारा काम। हम लोग हमारे बर्तन वगैरह अच्छे से धोएँ, फूड वगैरह को कवर करके रखें, है ना? जब भी आप उसको क्या कर रहे हो, वो ओपन नहीं रहे, है ना? डिस्कस इट। Do the food items available in the market has nutritions or not? यानी कि जो फूड आइटम्स आपके मार्केट वगैरह के अंदर अवेलेबल होते हैं तो वो क्या उनके अंदर पोषण होता है या नहीं होता है? मेरे हिसाब से होता है, लेकिन वो जो है खाना बनाने का जो तरीका है, जो वे है, वो क्या है, बड़ा ही गंदा है, अनहाइजेनिक है। तो वहाँ पर मक्खियाँ वगैरह बैठी हुई रहती हैं। आपने देखा होगा जलेबी वगैरह बनती है, बर्फी वगैरह बनती है, मक्खियाँ वगैरह बैठी रहती हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। इट इज़ सो डिस्गस्टिंग, I could not even tell you, बच्चा। Okay, the next page is don't waste food। हमें भोजन को क्या करना नहीं चाहिए, व्यर्थ खराब नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। व्यर्थ में आप कुछ जो है खाना ले रहे हो, जैसे शादी ब्याह के अंदर होता है, या आप कहीं पर जिमने जाते हो, घर के अंदर आपको खानी है एक रोटी, आपने ले ली 2 रोटी, तो आपका जो फूड है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट। अब हमारे घर पे तो मदर, बहनें वगैरह, ब्रदर्स, पापा वगैरह होते हैं तो वो ले लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो इस तरह से क्या होता है, फिर फूड वेस्ट होता है। तो हमें ऐसे फूड वेस्ट नहीं करना है। अब हमारी जो जर्नी है, सो यश और किसकी, रीना की और उनके माता पिता की, ये जो जर्नी है वो कैसी है, लंबी है। तो उनको क्या पहुंचना है, ग्रैंडफादर के घर पहुंचना है, जो कि कहाँ पर है, जयपुर में। ये बहुत ज़्यादा क्या है भाई, बच्चों खुश हैं उनसे मिलने के लिए, अपनी समर वेकेशंस, इवनिंग वगैरह बिताएंगे वहाँ पर बढ़िया। तो ये क्या खाना चाहते हैं, दे वांटेड टू ईट करी एंड राइस, लेडी फिंगर, चपाती वगैरह, बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। बट जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सारे इन सारी चीज़ों को क्या है, खाना पसंद नहीं करते, अपने प्लेट के अंदर नहीं डलवाते हैं, और इवन वो क्या कर देते हैं, उनको खाते भी नहीं हैं। ले तो लेते हैं लेकिन खाते नहीं हैं। अच्छा, ग्रैंडफादर उनको बताते हैं कि हमें भोजन क्या नहीं करना चाहिए, अपनी प्लेट के अंदर छोड़ना नहीं चाहिए। फूड का क्या होता है, अपमान होता है। वी शुड बी रिस्पेक्ट अवर फूड, वी शुड नॉट बी वेस्ट अवर फूड। इससे क्या होगा, जो खाना होगा वो और क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, फूड जो भी हम खाना लेते हैं, एटलीस्ट आपको जितनी भूख है ना, आप उतना ही खाना लें जितनी आपको क्या है, भूख है। वी शुड टेक
that much food in our plate which we feel to be enough to satisfy our hunger, ताकि हमारी भूख उससे क्या हो, संतुष्ट हो जाए कि हाँ चलो मुझे इतना खाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारी कंट्री को सेव करना है। हमारे देश के जो किसान हैं वो लोगों ने कितनी मेहनत से फूड ग्रेन्स उगाए हैं, उनका कितना मेहनत, आपके साल भर की मेहनत होती है, कितना पसीना बहाया है, कितना कठिन परिश्रम किया है, जब जा कर के खाना मिला है। तो आपको उन फूड ग्रेन्स को क्या नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है ना। अच्छा, थिंक एंड एक्सप्लेन। यू हैव अटेंड सम फंक्शंस, आपने कोई फंक्शन अटेंड किया, ये किसी तरह का वेडिंग हो सकता है, वेडिंग रिसेप्शन, आशीर्वाद समारोह, रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है, धर्म के आपके अकॉर्डिंग कोई भी आपके सेरेमनी वगैरह होती है, अंगूठी पहनाई वगैरह, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है। तो उन फंक्शंस के दौरान क्या, व्हाई डज फूड गो वेस्ट, क्या हमें भोजन को क्या वेस्ट करना चाहिए, व्हाई डिड ओनली दाल गेट स्पॉइल्ड, है ना, दाल ही क्यों खराब हुई, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, वी शुड नॉट बी वेस्ट अवर फूड, हम लोगों को उतना ही लेना है, वी शुड टेक ऑल दैट फूड दैट वी satisfied, we enough to satisfied our hungerness। अच्छा, what precaution can be taken to avoid such wastage food, हम उतना ही खाना खाएं, तो हम लोग वेस्टेज फूड से बचने के लिए क्या करें, हम लोग उतना ही ले खाना भोजन प्लेट के अंदर जितनी हमें क्या हो, आवश्यकता हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें, if the premises are not cleaned after a function, then what type of a problem will the surrounding residents face। अब ये सारे क्वेश्चंस आप खुद करना, है ना, मैं आपको चैप्टर पढ़ा देती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा टेकिंग होता है भाई। एनिमल कंज्यूमिंग लेफ्ट ओवर फूड। अच्छा, आप देखिए, जो ये खाना होता है हम लोग जो वेस्ट कर देते हैं, जो शादी ब्याह के अंदर जो खाना होता है, थैली वगैरह के अंदर कचरा जो फेंक देते हैं, जो गायें होती हैं, गायों को बेचारों को खाना नहीं मिलता है, तो जो सड़क पर जो बिखरा हुआ जो कचरा है, उसी कचरे के अंदर से थैली को फाड़ फाड़ करके, इवन वो थैली तक ले जाती है, पॉलीथीन ले जाती है अपने अंदर, पेट के अंदर जा कर के क्या हो जाती है, अटक जाती है उसके स्टमक के अंदर, है ना। अच्छा, तो वो उसके, अगर देखो हमारी बॉडी के अंदर नेल्स और हमारे हेयर, विच वन, नेल्स, हेयर और पॉलीथीन, ये तीन ही चीज़ ऐसी हैं जो कि क्या नहीं होती है, आप कह सकते हैं गलती नहीं है, आप बहुत बात कर सकते हैं, डाइजेस्ट नहीं होती, क्या नहीं होती है, डाइजेस्ट नहीं होती है। अब ये जो थैली है, ये जो पॉलीथीन है, वो पेट में जाकर के क्या हो जाएगी, स्टमक में जाकर के स्टक हो जाएगी, फंस जाएगी उसके हाथों के अंदर, और वो तड़प तड़प के मर जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई खाना है तो आप क्या करो, साइड में डाल दो, कोई एक ऐसा स्थान बना लो, या कुछ एक ऐसा पात्र बना लो बॉक्स टाइप में, जिसमें आप अपना जो वेस्ट फूड है वो डाल दे, है ना। हालांकि हमें वेस्ट फूड तो भाई किसी के तो काम आए ना। अच्छा, वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, हम फूड को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, यदि हमारे पास क्या है, फ्रूट्स है, कुक फूड है, तो हमें उसे क्या करना है, अगर एक्सटेंड करना है उसका टाइम पीरियड, अगर हमें उसका समय क्या करना है, बढ़ाना है, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना है, तो वो क्या नहीं हो कि उसे स्पॉइल नहीं हो, ख़राब नहीं हो, बैक्टीरिया ना लगे, फंगस ना लगे, और पॉल्यूट ना हो, किसी तरह का प्रदूषण ना हो, मिट्टी वगैरह नहीं चली जाए उस फूड के अंदर, तो हमें बचाना पड़ेगा उसके टाइम पीरियड को। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऐसा भोजन खाएंगे, पॉल्यूटेड भोजन खाएंगे जिसमें बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, फंगस पड़े हुए हैं, है ना, तो ऐसा अगर हम फूड खाएंगे तो हम क्या पड़ जाएंगे, जल्दी बीमार, और हम खाएंगे तो हमारा जो फूड है वो भी स्पॉइल तो हो रखा है ऑलरेडी, हम लोगों को और बीमार कर देगा। तो हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है, फूड वगैरह हमेशा फ्रेश खाने हैं, ठीक है, हमें फूड को प्रिवेंट करना है और उसे स्पॉइल होने से बचाना है लंबे समय के लिए। हमें कई सारे सेवरल मेजरमेंट करने हैं, जैसे कि हम लोग मुरब्बा बना सकते हैं, समथिंग यू कैन मेक विद शुगर एंड प्रिपेयरिंग फॉर जाम, क्या बना सकते हो, जाम लगता है ना ब्रेड के ऊपर। अच्छा, आप सिरप बना सकते हो पिकल का, है ना, विनेगर यूज़ कर सकते हो आप, और सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, जब अचार वगैरह ज़्यादा बनाते हो तो उसके अंदर ज़्यादा। लेडी फिंगर, बीन्स, पोटैटोज़ वगैरह, मेथी वगैरह, ये ड्राइड सनलाइट आप क्या करते हो, प्रिजर्व करने के लिए रखते हो, है ना, ताकि हम बार बार बाद में क्या कर लेते हैं, इन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जो चने होते हैं सूख जाते हैं तो हम लोग यूज़ ले लेते हैं उनको।
लेडी फिंगर, पोटैटोज़, चिप्स, मेथी वगैरह इनको सुखा लिया जाता है सनलाइट के अंदर, और फिर इनको क्या कर लेते हैं हम लोग कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग क्या है, बाद में जो अपनी माताएँ और बहनें जो मदर्स होती हैं वो क्या है, यूज़ ले लेती है ना। अच्छा, लेडी फिंगर बीन्स होती हैं ये, है ना। फूड वगैरह को जो है छोटे छोटे टीनी बॉक्स के अंदर आप पैक मत करो। जब भी आप खाना बनाती हो तो उसको पहले क्या करो, आप थोड़ी सी हवा में रखो, है ना। समथिंग आप उसके अंदर जो भी केमिकल वगैरह लाई हो, जो क्या करो उसके अंदर डाल दो, ताकि वो लॉन्ग समय के लिए क्या रहे, प्रिजर्व रहे। इससे हमारा जो फूड है, आई एम सॉरी, खराब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से मेथड है आप लोगों की, अभी आप मुझे करके बताएंगे कि पोटैटो चिप्स को कैसे बचाया जाता है। हम लोग जो चिप्स वगैरह की जो थैली लाते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन, जिससे क्या होता है फूड, ये पोटैटो जो चिप्स हैं उस थैली के अंदर पॉलीथीन के अंदर क्या नहीं होते, ख़राब नहीं होते। मैंगो पीकल, इसके अंदर हम ज़्यादा क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो अचार है वो ज़्यादा क्या है, लंबे समय तक चले। कैरी का अचार, मैंगो, क्लस्टर बीन्स, है ना, पीस, ग्रेन्स वगैरह। अच्छा, ग्रेन्स वगैरह के तो रख सकते हैं अपन, है ना। अच्छा, आफ्टर हैविंग लंच, जब सब लोग क्या कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं, और फिर वो कहाँ जाते हैं, आफ्टर दे विजिटिंग आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट कहाँ है, जयपुर में। अब ये कई प्रकार के फ्रूट्स देखते हैं, फ्रूट शॉप देखते हैं। अब यश जो है ये देख करके अमेज्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। वो क्या देखता है, एप्पल, कैरेट, चेरी वगैरह देखता है, और वो देख करके देखता है कि क्या ये फ्रूट्स जो हैं वो समर सीजन के अंदर अवेलेबल होते हैं। ग्रैंडफादर बोलते हैं यस, नाउ ए डेज हर तरह के जो फूड और वेजिटेबल्स हैं वो क्या है, अवेलेबल है यहाँ सभी सीजन्स के अंदर। अच्छा, डिस्कशन एक्सप्लेन ये सभी आप खुद करेंगे। मेक अ टेस्टी पाउडर, आपको क्या बनाना है, एक हेल्दी टेस्टी पाउडर बनाना है। जैसे कि आप क्या करो, आंवले होते हैं हमारे, तो आंवलों को 10 से 15 आंवले उनको वॉश कर लो, फिर उनको क्या कर लो, सुखा लो। सुखाने के बाद में उनको क्या कर लो, ग्रेट देम इन अ ग्रेटर, ग्रेटर के अंदर उनको पीस लो। एंड उनको क्या कर लो, आफ्टर कवरिंग देम विद अ थिन क्लॉथ, यानी कि को पतला कपड़ा होगा उसको कपड़े से कवर अप कर लो। फिर वो जो आंवले हैं, वो जो ग्रेटेड आंवले हैं, ड्राई तो ऑलरेडी हैं, उनको कवर कर रखा है ऑलरेडी एक पतले कपड़े के अंदर, और 1 से 2 दिन के लिए और उनको क्या कर लो, सुखा लो। क्या कर लो, सुखा लो। फिर उन सब करने के बाद में, फिर सूखने के बाद सनलाइट में फिर और उसको क्या कर लो, एक बार पीस लो, ग्राइंड कर लो। फिर उसके अंदर जो है इक्वल क्वांटिटी के अंदर बच्चों, कौन सी क्वांटिटी के अंदर, इक्वल क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर क्या मिला लो आप, शुगर पाउडर। क्या मिला लो, शुगर पाउडर। क्या मिला लो भाई, शुगर पाउडर, जिससे कि क्या होगा, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिला लो, जीरा पाउडर मिला लो, और आपकी क्या बन जाएंगी, खट्टी मीठी आंवले की जो आम पाचक अपन खाते हैं ना, आंवला पाचक, वो बन जाती है। लर्निंग आउटकम, हमने क्या क्या सीखा, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, फूड को ख़राब करने के लिए। फूड जो स्टफ होते हैं वो सॉल्ट किए जाते हैं इन ओपन वे, तो उसके अंदर यूजुअली वो कैसा होता है, अनहेल्दी होता है, अनहाइजेनिक होता है ना, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, वी शुड टेक ओनली दैट मच फूड इन आवर प्लेट, हमें उतना ही भोजन लेना है जितना कि हम खा सकें। फूड आइटम्स जो कि प्रिजर्व किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड, ऑयल, सम केमिकल्स, राइट। अच्छा, द नेक्स्ट वर्ड इज मेमोरी मैप। मेमोरी मैप के अंदर देखिए ये व्यक्ति कितना फैटी है, कितना ओबेसिटी है, कितना मोटा है ये व्यक्ति, है ना, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, हमारे एक तरह का क्या दे रखा है, स्टमक दे रखा है, ये फूड्स दे रखे हैं, है ना, कप्स वगैरह आपके दे रखे हैं, समथिंग देखो खाना पड़ा हुआ है इसके अंदर, है ना। अच्छा, ये टाइम है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज वगैरह दे रखी है। राइट द नेम ऑफ 3 एसेंशियल आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिजर्वेशन, ऐसे कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि प्रिजर्वेशन के लिए मदद करती हैं। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लाइम पिकल के लिए यूज़ होती हैं, है ना। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आप लोग क्या करना पसंद करेंगे खाना बचाने के लिए, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं ताकि हम लोग जो है शादी ब्याह के अंदर, पार्टीज़ के अंदर फूड को वेस्टेज ना हो पाए, है ना, न करें लोग ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जो कि हमें अपनाने चाहिए फूड को प्रिजर्व करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना।
अच्छा, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कौन-कौन से मेथड्स हैं वो आप ज़रूर बताएँ और आपको नहीं आता है देन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ओके, वो भी नेक्स्ट वीडियो होगा आपके 10 मिनट का। अगर आप मुझे बोलेंगे तभी मैं करके बताऊँगी, अदरवाइज़ आपको खुद करना पड़ेगा। ओके बाय, टेक केयर।